जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जोश। ये जो है ना पूरा पेपर, मतलब इस बार इसमें जो है फोटोज थोड़ा सा अलग किस्म से डाले हैं डायग्राम पे। क्या इसका इवन जो फ्लो चार्ट्स हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है इसका। कुछ कुछ साइकिल सब भी तैयार किए हैं इसमें, जैसे ये सब एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर को, तो ये एक ही साथ सब जो है ना उसका इम्पोर्टेंस के साथ में आ गया, तो हर चीज जो है एक साथ नजर आ जाता है। इस तरह का जो डायमेंस ये है आपके जो है साइकिल जो तैयार हुए हैं एटमॉस्फेयर से लेके किस तरह से आपका इंटरकनेक्टेड है, हाइड्रोस्फेयर से, बायोस्फेयर से, लिथोस्फेयर से कैसा इंटरकनेक्टेड है, तो एक ही स्ट्रक्चर में जो है ना सब शो हो जाता है इस तरह का हर एक में। जैसे ये मैन एंड इन्वायरमेंट एक्टिविटीज, तो किस तरह से डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इमिशन या फॉसल फ्यूल यूज किस तरह से इसका इम्पैक्ट डालता है। हिंदी वाले में थोड़ा सा उसको जल्दी लाना पड़ा था ना, इसलिए हो नहीं पाया था। जैसे हंटर गैदर लाइफ स्टाइल, तो हंटिंग एनिमल्स, गैदरिंग प्लांट्स, ठीक है, कॉपरेशन शुरुआत के समय में था, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, फिर जैसे आपका ये प्लांट्स और एनिमल, आपका ये क्या था, डोमेस्टिफिकेशन, ठीक है, तो कल्टीवेशन स्टाइल में क्या था, टाइमिंग में स्टेबिलिटी कैसे आया, टाइमिंग क्या रहा, तो ये सब सारी चीजें इसका मतलब जैसे ये आपका ड्यूरेशन क्रॉप सीजन का एक टेबल तैयार कर दिए ताकि एक ही नज़र में समझ में आ जाए। जैसे ये आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को अलग अलग सेक्टर में बांट दिए हैं, या फिर जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, मतलब हर चीज़ को जो है एक पिक्चराइज वे में ताकि वो समझ में आ जाए, इकोसिस्टम कैसे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, तो ये सन से लेके डिकम्पोजर तक जो है पूरा एक फ्लो चार्ट तैयार किया गया है इसका। ठीक उसी तरह से कंपोनेंट्स का अलग से, बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है, उसके बाद में ये कैसे इंटरेक्ट करता है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सिंपल वे में दिखाया गया है इसमें। फिर ये आपका फूड चेन, फूड चेन भी 3 टाइप के होते हैं, एनसीईआरटी में 2 हैं, 3 होते हैं, जैसे गैजिंग है या डेट्रियल है या पैरासाइटिक है, ठीक है, तो ये तीनों को एक साथ ही दिखा दिया गया है इसको। ये आपका फूड वेब है, कैसे ये इंटरकनेक्टेड है। ये आपका एनर्जी ट्रांसफर, 10% लॉस कैसे होता है, तो पूरा इसका स्ट्रक्चर। फिर ये क्या है ये, न्यूट्रिएंट साइकिल्स है इसको लेकर, ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग बनाया है, नाइट्रोजन साइकिल अलग है, कार्बन साइकिल था ऊपर वाला, फॉस्फोरस साइकिल अलग है, ये आपका वाटर साइकिल है, यह सल्फर साइकिल है, फिर ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, जैसे नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, अब
इनके करंट डाटा भी जो है उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। इवन दो अभी मार्च छठा मतलब छठा महीना 2025 का डाटा भी डाला हुआ है। जैसे ये 30/6/2025 का डाटा डाला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को लेकर, ठीक है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर आपका नॉन रिन्यूएबल हो, दोनों 30/6/2025 का डाटा डाला हुआ है इस पे। ये फिर जैसे आपका अलग अलग जो सेक्शन है कितना इसमें ग्रोथ हुआ है 31 मार्च 2025 और 31 दिसंबर 2024 के बीच में, तो वो चेंजेस भी इसमें दिखाए हैं। ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी का ग्रोथ है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या होता है उसका, जैसे न्यूक्लियर फिजन होगा, हीट ट्रांसफर होता है, फिर स्टीम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस, या फिर जैसे कहाँ न्यूक्लियर प्लांट है, कब बना, कैपेसिटी कितना है, लोकेशन कहाँ है। एयर पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन है ना, तो काउज इफेक्ट और मिटिगेशन, इसको इसमें इस बार हम एकदम टॉप पे डाल दिए हैं ताकि हर कोई जो है एक नज़र में उसको बहुत डिटेल में ना जाना पड़े, हर एक का काउज इफेक्ट और मेजर सब, ठीक है। तो इस बार का जो ये इंग्लिश वाला जो बन रहा है ईवीएस, वो काफ़ी अच्छा है, काउज इफेक्ट मेजर, मतलब हर एक का, ताकि शुरुआत में ही पता चल जाए कि क्या है सबका। सब में जो है काउज इफेक्ट मेजर जैसे डायग्राम डाला हुआ था वैसे ही इसमें आपका टेबल बना के डाल दिया गया है ताकि एक नज़र में शुरुआत में ही पता चल जाए। जैसे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है तो उसके लिए भी झारखंड को लेकर भी अर्बन एरियाज में क्या है, इंडस्ट्रियल में क्या है, माइनिंग एरियाज, रूरल एरियाज, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। ये पॉल्यूशन झारखंड को लेकर काउजेस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ये सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट कर दिए अलग से। रिवर वो किस मतलब सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है और उसके काउजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या है। तो ये मतलब जो तैयार हुआ है ना इंग्लिश वाला, ये हिंदी वाले से थोड़ा ज़्यादा फ्लो चार्ट और कंटेंट वाइज भी जो है रिच है इस पे। वैसे भी इंग्लिश में थोड़ा सा जो है ना इजी हो जाता है टाइप करना और ये सब चीज़ें, इंग्लिश वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एनीवे, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं जो आप लोग का है।